एनिमे के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लॉकेट का सीन जो कि नीचे गिर रहा था। तभी इधर हमें दिखाया जाता है बंदा अपने बारे में बोल रहा था, जब से मैं उन सारी लड़कियों से मिला हूँ तब से मेरी लाइफ ही बदल सी गई है। और इधर वो दरवाजे को खोलकर देखता है जहाँ पर इधर बहुत सारी वहाँ पर लड़कियाँ थी और इधर वो भी उसे बड़े भाई बोल रहे थे अपने स्टाइल में, वो एक अलग वे में से भी बोल रहा था। तभी इधर वो बंदा ये सब देखकर खास कुछ नहीं दिख रहा था। तभी इधर पीछे से कोई उसे बुलाता है और इधर एक लड़की थी जिसने हेड पहना हुआ था, लेकिन इधर उसका फेस इधर नहीं दिखाया जाता, जहाँ पर इधर वो भी बड़े भाई बुलाए थे। अभी इधर हमारा जो मेन कैरेक्टर है इस एनिमे का वो अपने आंख खोलता है और इधर ये सब सपना देख रहा है। और ये हमारा मेन कैरेक्टर नेम यू यू नागामी है, जिसकी हॉबी है राइटिंग करना, यानी कि वो नॉवेल लिखता है। और तभी इधर वो सोचता है कि ऐसा कैसा सपना आज उसे आया, जहाँ पर इधर अपने स्कूल के लिए रेडी हो चुका था। तभी वो खाने के लिए आ गया था, जहाँ पर इधर उसके बहन ने आज खाना बनाया था। जहाँ पर इधर पूछने लगते हैं अपने मॉम एंड डैड के बारे में, जहाँ पर इधर उसकी बहन बोलने लगती है कि उसके मॉम और डैड आज पहले ही काम में चले गए हैं। और इधर में पता चलता है कि यू नागामी और ये जो लड़की है सुजुका वो दोनों ही भाई बहन है। तभी इधर सुजुका और नागामी एक साथ खाने खाने लगे थे। तभी सुजुका बोलने लगती है, ब्रदर आप आज बहुत ही देर से उठे, मुझे पता है कि आप कल रात अपने काम ही कर रहे थे। जहाँ पर इधर नागामी बोलने लगा था कि उसके नोवेल का डेडलाइन पास ही है, इस वजह से उसे जल्दी से काम करना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा टाइम तो आएगा ही, उसे रात भर भी जागना पड़ सकता है। लेकिन ये बात सुनकर सुजुका उसे डांटने लगी थी और जब बोल तुम्हें हमेशा अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नोवेल लिखने के साथ साथ तुम एक स्कूल स्टूडेंट भी हो, इस वजह से तुम्हारा जो बॉडी है वो हमेशा ठीक रहना चाहिए। जहाँ पर इधर हमारे जो नागामी था वो बोलने लगता है उसके बहन के बारे में कि उसकी बहन एक साफ दिल की लड़की है और इधर वो अपने बड़े भाई का हमेशा ही ख्याल रखती है। एक आम बहन वो है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसके पास बहुत कुछ टैलेंट भी है। वो हमेशा अपनी क्लास का फर्स्ट आती है, वो क्लासरूम प्रेसिडेंट भी है उनके स्कूल का। उसके साथ ही साथ जो हर कोई स्पोर्ट्स होते हैं उसमें भी वो फर्स्ट आती है, यानी कि वो नंबर 1 है। ताकि नागामी उसके आसपास भी नहीं आता, ये वो बताने लगा था। तभी इधर हमें दिखाया जाता है कि सुजुका नागामी के को देखने लगी थी। तभी इधर वो बोलती है कि तुम्हारा जो ऊपर का बटन है वो टूट चुका है, स्कूल के आने के बाद मुझे दे देना, तब मैं ठीक कर दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे भी रेडी होना है। जहाँ पर इधर नागामी को भी पता नहीं था उसका बटन टूट चुका था और वो बोलता है ठीक है, स्कूल के आने के बाद ही तुम्हें ये दे दूंगा। तभी इधर में दिखाया जाता है वो दोनों रेडी हो चुके थे स्कूल पर जाने के लिए। उन लोगों का स्कूल अलग से था, इसी वजह से जो हमारा यू नागामी था वो पहले निकलता है और इधर उसे कुछ बोलने के लिए पा रही थी, लेकिन इधर वो बाद में ना कहकर जाने के लिए कह देती है। जहाँ पर इधर हमारा जो नागामी था वो अपने स्कूल पर आ चुका था और इधर वो लाइन को नोटिस करता है। जो लाइन हुई थी वो एक लड़की के बारे में था कि वो लड़की तो उन लोगों की क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी माहिमारू, जिसे कोई पसंद नहीं था। यानी कि लड़के लोग उसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इधर उसने अभी तक किसी लड़के को भी रिप्लाई किया ही नहीं था, ऐसा वो बोलने लगते हैं, यानी कि वो बातें करना नहीं पसंद करती। तभी इधर एक बंदा सोचता है कि वो उसे प्रपोज करेगा और जब वो बोल रहा था ऐसे कि वो उसके साथ कहीं पर डेट पे जाना चाहती है, पहले तो वो उसे गुड मॉर्निंग कहा था, जहाँ पर इधर उसे गुड मॉर्निंग कह के वहां से चली जाती है और इधर उस बंदे का बाकी कहा कुछ भी वो नहीं सुनती है। और इधर जो नागामी था वो बोलने लगता, इसी वजह से इसे कोई पसंद नहीं करता। लड़के लोग तो पसंद करते हैं, लेकिन लड़के लोग ज्यादा एटीट्यूड बोलते हैं और ना ही मेरा भी चांस आएगा इसी जगह पर, क्योंकि मैं तो बहुत अनलकी हूँ। और उसके साथ ही साथ वो कहीं दूर में रहती है, वो हमारी कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं उसके आगे कोई नहीं हूँ, ऐसा वो बोलने लगा था। जहाँ पर इधर तभी इधर हमें दिखाया जाता है यू तो अपनी क्लास में आकर कुछ कमेंट पढ़ रहा था उसके नॉवेल में जो आई थी, जिसमें बहुत लोग उसके बारे में भला बुरा बोल रहे थे कि ये इतना भी अच्छा नहीं लिखता, ना ही उसके कैरेक्टर कुछ अच्छे हैं, कि जो स्टोरी में एक बहन की भी जरूरत है। जहाँ पर इधर हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि यू नागामी सोच रहा था कि ये क्या कर सकता है वो, जहाँ पर कोई बोल रहा था कमेंट में सेक्सी सा बहन का भी एक रोल यहाँ पर होना चाहिए था। जहाँ पर इधर नागामी जो था वो अपने काम में आ चुका था और वो काम कर रहा है बुक स्टॉल पर पार्ट टाइम जॉब। और इधर जो उसकी जो दोस्त थी कि उसके कलीग थी वो बोलने लगती है यू से कि तुम क्या देख रहे हो। जहाँ पर यू बताता है कि उसके जो फिर उसने लिखे थे उसमें कुछ लड़कियों के बारे में बातें चल रही थी, एक बहन का कैरेक्टर भी चाहिए जो कि थोड़ा अच्छा हो। अच्छा मीन्स तो वही है, ऐसा वो बताने लगा था। जहाँ पर इधर उसकी बहन एक है वो याद कर देती है, जो उसकी दोस्त थी वो बोलने लगती है हमारी जो एक बहन है तो उसे सोचकर एक कैरेक्टर बना लो ना। जहाँ पर इधर हमारा जो सोचने लगता है अपनी बहन को कैसे ऐसे तो उससे देख सकता हूँ और कैरेक्टर बना सकता हूँ। तभी वो सोचने भी लगा था, लेकिन इधर वो ना कह देता है। तो वो बोलता है कि मैं बहन से कभी ये नहीं बोल सकता, कभी ये नहीं कर सकता। जहाँ पर इधर वो लड़की पूछने लगती है क्यों ऐसा है, ये तुम्हारी बहन से नफरत करती है। जहाँ पर इधर हमारे जो सोचने लगता है शायद से हाँ, लेकिन इधर वो नहीं कर सकता।
उसकी एक बहन है, वो अगर ऐसा करेगा तो भाई का जो उसका काम होगा वो गलत हो जाएगा। अभी इधर हमारा जो मेन कैरेक्टर था यू नागामी, वो बोलने लगता है वैसे मेरी एक idol है जिसका वो स्टोरी पसंद करता है, इसमें एक मेन कैरेक्टर है और इधर वो दिखाने लगा था वो मेन कैरेक्टर कैसा करता है, लेकिन इधर उसका पोपट कर चुका था क्योंकि इधर उसके आगे बहुत सारे कुछ लोग जो कि उसे नोटिस कर रहे थे और इधर हमारा जो था वो शर्माने लगा था। तभी इधर वो कुछ बुक खरीद के अपने घर के लिए निकल आया था, जहाँ पर इधर तो उसकी बहन थी वो उसका इंतजार कर रही थी और जब वो बोलती है तुम्हारा आज लेट हो गया, जहाँ पर इधर यूँ बताने लगा था कि वो कुछ किताबें ढूंढ रहा था और इधर जो ये बात सुनकर वो बोलने लगती है तुम्हें इतने सारे कुछ किताबें नहीं खरीदने चाहिए, जहाँ पर इधर हमें बताने लगा था कि वो अपने काम के लिए ये खरीदा है क्योंकि उसके सेविंग से उसने लिया है, तो अगर जिस काम से उसे पैसे मिल रहे हैं उसे इम्प्रूव करने में क्या ही गलत है। और इधर कुछ किताबें वो उसे देने के लिए भी बोलता है, लेकिन इधर उसका ना कह देती है और इधर और जो यू था वो भी चला जाता है अपने रूम के लिए और फिर वो कुछ खाना खाकर अपने रूम पर वापस आकर देखने लगा था एक पोर्टल पर, जहाँ पर इधर एक उन लोग का होता है शो जिसमें बताया जाता है कि कौन सा न्यू राइटर चूज हुआ है सबसे अच्छा राइटर बनने के लिए, जिसमें एक नया टाइटल हमें देखने को मिला था, एक बहन की तेल जो कि अपने खाएगा जो बॉडी पसंद करती है। और इधर हमारा जो यू था वो सोचने लगता है इस बार भी वो इसमें आने का चांस खो दिया, लेकिन नेक्स्ट बार वो फर्स्ट पोजीशन लेकर रहेगा। तभी इधर उसके तरफ जो कोई नॉक करता है, तभी वो देखता है बाबा सुजुका था और इधर वो बोलने लगती है हम लोग कुछ देर बातें कर सकते हैं, जहाँ पर इधर हमारा बोलने लगता है तुम ये मुझसे बोल रही हो, जहाँ पर इधर सुजुका बोलने लगती है यहाँ पर कोई है भी कौन जिससे मैं ये बोल सकती हूँ, जहाँ पर इधर हमारा यू कुछ अलग अलग कुछ बातें अपने से बोलने लगा था, लेकिन इधर सुजुका को कुछ समझ नहीं आता और इधर वो भी अंदर आ जाती है और इधर वो दोनों बातें करने लगी थी, जहाँ पर इधर यू बोलने लगता है तुम तो अपने भाई के बेड में ही बैठ गई बिना पूछे, जहाँ पर इधर वो बोलती है यहाँ पर एक ही कुर्सी थी और एक ही बेड, तो इसी वजह से मैं बैठ गई और तुम अब कुर्सी में बैठ सकते हो। और इधर वो दोनों बातें करने लगे थे, जहाँ पर सुजुका कुछ बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बता नहीं पा रही थी, जहाँ पर तो बोलने लगता है जल्दी से बोल दो नहीं तो उसे भी काम है, जहाँ पर सुजुका बोलने लगती है शर्माते हुए कि उसने जीता है उस जगह पर फर्स्ट प्राइज। और इधर हमारा यू कुछ समझ नहीं पा रहा था कहाँ पर, जहाँ पर इधर कुछ देर बाद उसे समझ आ जाती है कि जब पोर्टल में वो देख रहा था फर्स्ट प्राइज वो और कोई नहीं सुजुका ने ही जीता है। और जो टाइटल उसे देखने को मिला था यानी कि एक लड़की यानी उसकी बहन जो उसे अपने भाई को बहुत ही पसंद करती है, ऐसा एक टाइटल से हमारे सुजुका ने ये राइट किया था, ये नोवेल लिखा था जो कि बहुत ही पॉपुलर हो गया था। और ये देखकर हमारा भी हैरान था, जहाँ पर इधर सुजुका बताने लगती है और इधर वो यू से बोलने लगी थी तुम ऐसा मत समझ लेना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और उसके वजह से ये हमारी स्टोरी मैंने लिखा है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर यू सोचने लगता है तो ऐसा कभी नहीं सोच सकता क्योंकि इधर एक बार सुजुका ने उससे बोला था रोते हुए कि वो उसे पसंद नहीं करती, वो उसे हेट करती, ये बात उसके मन में आ रहा था। इधर हमारा जो यू था वो बोलने लगता है सुजुका से मैं ये नहीं सोच सकता तुम मुझे पसंद करते हो वैसा वाला जैसा कि उस टाइटल में है। तभी इधर सुजुका बताने लगती है वो अपनी जो है वो अपने को दिखाती है, जहाँ पर इधर उसे बढ़कर बोलने लगता है अपने मन के अंदर ही यहाँ पर जो बहन है वो बहुत ही क्यूट है, ऐसा सेंस आ रहा है और ये परफेक्ट है बिना ट्विस्ट के साथ एक परफेक्ट मैच कॉमेडी जैसा कि बनाने की कोशिश की थी। और इधर ये उसका तारीफ करने लगा था, जहाँ पर इधर इन बात पे आ जाती है सुजुका कि उसे बार बार कॉल आ रहे हैं बहुत जगह से, इस वजह से वो थोड़ी प्रॉब्लम में आ चुकी है कि वो ये राइट की थी, ऐसी उसका भी कुछ टैलेंट नहीं था ऐसा वो बताने लगी थी कि उसका मन नहीं था, लेकिन फ्री टाइम में वो क्या करे इस वजह से उसे लिख कर जमा कर दिया था उस जगह पर। अगर उसका स्टोरी भी बनाना है वो उसे बनाने के लिए रेडी है, लेकिन इधर वो काम में नहीं लग सकती, यानी कि बाहर के कुछ काम जो कि राइटर को करने पड़ते हैं वो नहीं कर सकती है। उसकी जगह यू को जाने के लिए बोल देती है जगह पर जहाँ पर एक कॉन्सर्ट होने वाला था, यानी कि एक जगह पर सारे लोग आएंगे, इवेंट ही था वो, तब नोवेल स्टोर को बुलाया गया था। और इधर यू तो हैरान था कि इधर को वापस से इन्विटेशन आ ही गया इतनी जल्दी। पर हमारे यू को जाने का बहुत पहले से ही मन था, क्योंकि इधर यू भी मान जाता है क्योंकि उसकी जो बहन थी वो बहुत ही ज्यादा पढ़ती है, लेकिन अगर ऐसे काम में फंस जाती है तो उसकी पढ़ाई में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और जो वो बोलती है उसके जो मम्मी और डैडी है वो भाई को तो राइटिंग के लिए सपोर्ट करते हैं, लेकिन इधर अगर सुजुका भी उसी काम में लग जाती है तो ये गलत दिख जाएगा कि उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट है और इधर कभी भी लोगों से कुछ झगड़ा हो सकता है, इसी वजह से वो कभी भी लिखने को मेन फोकस नहीं बनाएगी, ऐसा वो यू से बोलने लगी थी। जहाँ पर इधर हमारा यू ला गया था उस इवेंट पर और इधर इवेंट में बहुत से कुछ लोग आए थे, अपना रिवॉर्ड लिया था जो कि उसका नहीं था ऑब्वियसली। जहाँ पर इधर वो एक लड़की से मिलता है और इधर उसके अंदर ही वो काम करने वाला था
यानी कि जो प्रोड्यूसर है, नोवेल का प्रोड्यूसर भी होता है गाइस, जो कि तुम लोगों को नहीं पता हो सकता है, क्योंकि लिखना ही नहीं होता है। लिखना सिर्फ राइटर का काम होता है, प्रोडक्शन करना किसी और का काम होता है। सही इस लड़की का भी रोल था और इधर वो बताने लगी थी। उसे मिलकर अच्छा हुआ और इधर उसे पता था। और इधर उन लोग का एक पेन नेम में था, जो कि इधर वो बोलने लगी थी। और इधर यू का हाथ वो अपने सेक्स पर लगकर बोलने लगती है, एहसास भी तुम ले सकते हो जिससे तुम्हें लिखने में थोड़ी चेक हो जाए। तभी इधर वो एक लड़की को भी बुलाकर दिखाने लगी थी, जिसका कुछ डबल पीस कुछ ऐसा ही नाम था। और इधर उसके भी बहुत अच्छे थे। क्या अच्छे थे तुम लोग को पता चल ही चुका होगा। जहाँ पर इधर हमारा यू भी अपनी थरकी वाली हंसी को नहीं रोक पाता और इधर वो भी सोच रहा था कुछ करने का, लेकिन इधर नहीं कर पाता क्योंकि इधर वो लड़की उसे किसी और को इंट्रोडक्शन करने के लिए ले जाती है। और इधर वो जो लड़की उसने इंट्रोडक्शन किया था अभी वो लड़की हमारे यू के साथ ही कुछ दिनों के लिए काम करने वाली है नोबल के ऊपर। वो उसकी मदद भी करने वाली थी, यह हमारे यू को पता चल जाता है। तभी एक लड़की बोल रही थी, उस लड़की को मैंने कहीं पर देखा है। अभी इधर में दिखाया जाता है वो और कोई नहीं थी, वो मैं ही थी, मैं हुमारू, जो कि यू के क्लास की सबसे खूबसूरत और किसी को ना बोलने वाली लड़की थी। और जब वो बोलती है, ठीक है आज जो फर्स्ट आया है उसका नोवेल तो मुझे आज पढ़ना ही पड़ेगा, क्या है इसमें जिसके लिए उसे प्राइज मिला है। तभी इधर यू वापस आ जाता है अपने घर पे और इधर वो बहुत ही थक चुका था। और इधर वो शिजुका से मिलता है और शिजुका को अपना गिफ्ट उसने जीता था उसे वो दे देता है। और इधर वो बोलने लगता है क्या क्या हुआ था उस जगह पर। और इधर यू बोलता है बाकी का डिटेल्स मैं कल बता दूंगा, क्योंकि इधर मैं बहुत ही थक चुका हूँ। और ये बोलकर वो अपने रूम के लिए निकल पड़ा था। और इधर शिजुका अपने भाई को थैंक्स कहती और जब वो थोड़ा शर्मा भी चुकी थी, तभी इधर वो अपने रूम पर आकर अपनी तकियों को पकड़ कर बोल रही थी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज जो प्यार था मेरे भाई के लिए पूरी दुनिया ही जान पाएगी। अच्छी बात यह है कि भाई को अभी तक पता नहीं चला मैं उन्हें कितना पसंद करती हूँ स्टोरी सुनने के बाद, लेकिन कभी भी तो उन्हें अपना बना कर ही रहूंगी। और ये बोलकर ही वो बहुत खुश दिख रही थी कि ये स्टोरी जो थी उसने उसके प्यार के लिए ही लिखा था, यानी उसका भाई उसका प्यार है। तो गाइस कैसे लगा ये एनीमे का पहला एपिसोड, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना और उसके साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो बहुत लोग मुझे बीमारी बोल रहे थे, सो इन लोगों का बटुआ लग गया था जिसकी वजह से मुझे अब बीमारी सच में हो चुकी है। तो ये वॉइस में बीमारी भी कर रहा हूँ, तो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना। इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ और जरूरी मिलेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड शादी। तक ले बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।